नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी मेरी बहन मुझे गले लगाती थी तो मेरा सामान बड़ा हो जाता था। फिर मैं तुरंत से गले लगा लिया और मजे लेने लगा। मैं एक दिन प्रोग्राम के लिए उनके पास आया था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह का समय था। नाना जी कम पर गए हुए थे और नानी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और टीवी देखने बैठ गया। तभी दीदी ने मुझे आवाज दी, मेरे कपड़े दे दो। कपड़े टेबल पर रखे हुए हैं। मैंने कपड़े उठाए और वहां उनका था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि दीदी का सम्मान करना भी जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया था। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे मैं दे दिए, फिर दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से खड़ा हुआ था। वहां कोई नहीं था। बस हम दोनों ही। दीदी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आ गई। उसके बाद मैं नहाने गया। नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटकर मैं बाहर आया और बोला, नीनी निके मैं नानी बाई कि कब सौ मस्ती का आप लाए मैंने मेरे कपड़े दे दो। नानी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर चला गया। नानी रसोई में खाना बना रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उसके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, तुम यहीं चुपचाप बैठे रहो। फिर वह बातें करती, हंसती खेलती खाना बनाती। दोपहर के खाने के बाद हम घर पर चले गए। दीदी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूं। उसकी आवाज में कुछ खास था और उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वह बोली, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत दीदी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूं? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसने कहा, नहीं। मैं फिर पूछा। मैं उसके पीछे पड़ा और बोला, दीदी बोली, दर्द हो रहा है? तो उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसके घुटनों तक पहुंचकर मैं रुका और अब उसका प्राइवेट पार्ट देख रही थी। मैंने उससे पूछा, दीदी वो ऊपर भी दबाना है क्या? वह बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। उसके बाद में धीरे धीरे से उसके कपड़े ऊपर उठे और मैं उसका आंकड़ देख सकता हूं। दृश्य को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। इस पर मेरा ध्यान उस चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। तब नानी ने बोला, अब रुको, मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ। तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके कोमल हाथों के सफर से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि दीदी, क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? दीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाऊं ना। तुम ऐसे पूछते क्यों हो? हम दोस्त हैं। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए। शाम को सब बातों का ध्यान रखा गया। शाम को मेरे जीजा जी आ रहे थे और हमने खाना खाया। दीदी ने कुछ खास पकवान बनाए थे, जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। दीदी ने जीजा जी के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद में दीदी बिस्तर पर सो गई, क्योंकि हम दोपहर में अच्छी नींद ले चुके थे। इसीलिए हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 12 बजे हुए थे। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। दीदी एक कवट से दूसरे कवट पर सो रही थी, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कैमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहर दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और दीदी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो, सुबह के 3 बजे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। जीजा जी उसे जगाने आए और बोले, जिदी दीदी कहता है, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम उनकी आवाज सुनकर जग गई और कुछ ही देर में नहाकर हम ताजा हो गए। दीदी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे, ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया। और जब मैं मुस्कुरा रहा था तो वह बोली कि अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की सारी बातें याद आ रही थी। क्यों ना दोपहर को दीदी से इस बारे में बात की जाए। तभी दीदी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। उनके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद दीदी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, दीदी खाना हुआ क्या?
उन्होंने जवाब दिया, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने साथ में खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और दीदी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया। मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने दीदी की तरफ देखा। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? उसने सोते हुए कहा। पूछो, मैं आगे कहा। दीदी, रात को पति पत्नी क्या करते हैं? दीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति जो करते हैं वही कर सकते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन तुमने देखा था कुत्ता कुतिया को करते हुए, वैसा ही पति पत्नी में है। मैंने उनसे पूछा, अरे दीदी, यह क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए ही है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बात बन जाती है। आज मुझे नींद नहीं आ रही। तो वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेते रहते हैं। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। बस तुरंत मेरी बाहों में आ गई और फिर एक अनोखा जादू सा मुझ पर उस पर जाने लगा। एक अलग ही आनंद की अनुभूति हमारे साथ हुई। एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। हम बहुत विशेष महसूस कर रहे थे। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा दोस्त शक हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने दीदी से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में जान लिया कि दीदी को आज अपने दोस्त को दिखाऊंगा। दीदी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और दीदी से बोला, दी इंगिनम, मेरे सेंसिटिव जगह पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? हुआ, ठीक से देखा। मैं तुरंत अपने दोस्त को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा, या थोड़ी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्ची खाई थी। फिर तेल लेकर आई और बोली, लाल तभी छाप दी, लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर से सो जाओ, तुम्हें जलन नहीं होगी। दीदी की आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर चला गया। आप ही बताओ, कहाँ करनी है? कैसे दीदी मेरे ऊपर चढ़ गई? फिर दोस्तों, मेरे दोस्त ने दीदी के भीतर भी उल्टी कर दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे सुंदर किड्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें।